हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे आप आधार करेक्शन अपडेट फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई अपडेट या फिर करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आधार केंद्र पर जाकर आधार अपडेट करेक्शन फॉर्म फिल करना होता है। तो देखते हैं आप ये आधार करेक्शन फॉर्म किस तरह से फिल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ये फॉर्म आधार की ऑफिशियल वेबसाइट uidi.gov.in या फिर आधार केंद्र पर जाकर भी मांग सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप ये फॉर्म किस तरह से भरेंगे। इस फॉर्म में आपको सबसे पहले यहाँ पर रेजिडेंट इस चेक बॉक्स पर टिक करना होगा। उसके बाद अगर आप आधार कार्ड में कोई अपडेट या फिर करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर 2 बॉक्स में आपका आधार नंबर दर्ज कीजिए। उसके बाद नीचे 2.1 बॉक्स में आपको क्या अपडेट करना है। अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट जैसे कि अगर आप अपने आधार कार्ड में फोटो चेंज करना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस स्कैन अपडेट करवाना चाहते हैं तो इस पहले बॉक्स को टिक करना होगा। इसी के साथ ही अगर आप मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, जेंडर, ईमेल, अगर आप इनमें से किसी जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं तो उस ऑप्शन के सामने दिए हुए चेक बॉक्स को टिक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो सिर्फ मोबाइल नंबर के सामने टिक करना होगा, या फिर अगर आप सिर्फ एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एड्रेस इस ऑप्शन के सामने दिए हुए चेक बॉक्स को टिक करना होगा। अब उसके बाद आपको आपका फुल नेम दर्ज करना होगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसे ध्यान से कैपिटल लेटर में दर्ज कीजिए। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको एज डालने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर अगर आपको एज मालूम है तो यहाँ पर एज लिख लीजिए। अगर आपको एज नहीं मालूम तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं। उसी के साथ अगर आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो यहाँ पर वेरीफाइड इस चेक बॉक्स पर टिक करना होगा। उसके बाद अब आपको एड्रेस फिल करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर एड्रेस के सामने दिए हुए CO यानी केयर ऑफ में आपके पिता का, पति का या फिर गार्जियन का नाम आपको डालना होगा। उसके बाद नीचे आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग का नाम या फिर अपार्टमेंट का नाम डालिए। अब उसके सामने दिए हुए बॉक्स में स्ट्रीट, रोड, लेन यानी आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का रोड, लेन नंबर या फिर रास्ते का नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आप जो भी डिटेल भरेंगे वो कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। उसके बाद लैंडमार्क यहाँ पर लिखिए। उसी के साथ ही उसके सामने दिए हुए बॉक्स में लोकेलिटी, एरिया का नाम आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके गांव या शहर का नाम लिखिए। उसके बाद आपके पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। अब उसके नीचे अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट यानी आपके जिले का नाम लिखना होगा। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए। अब स्टेट यानी आपके राज्य का नाम लिखिए। अगर आप ईमेल अपडेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी होगी। उसके बाद अब आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना होगा। अगर आप सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, आप बिना डॉक्यूमेंट के भी मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। अब उसके सामने दिए हुए बॉक्स में आपको आपका एरिया पिन कोड दर्ज करना होगा। अब नीचे अगर आप किसी छोटे बच्चे के आधार कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फादर, मदर या फिर गार्जियन के आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। अगर आप 18 साल से ऊपर है तो आप इस बॉक्स को खाली भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन टाइप पूछा जा रहा है। आप डॉक्यूमेंट बेस्ड वेरिफिकेशन यानी आप डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स लगाकर भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर इंट्रोड्यूसर बेस्ड यानी अगर कोई आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पर दूसरे चेक बॉक्स को टिक कीजिए। हेड ऑफ फैमिली HOF यानी अगर आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपके पिता का आधार कार्ड लगा रहे हैं तो यहाँ पर HOF इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अब नीचे 8 नंबर बॉक्स में आपको POI यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अगर आप नाम में कोई बदल करना चाहते हैं तो यहाँ पर POI देना आपको जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि POI यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड है तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ बर्थ, इन सब के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड है उन सब की लिस्ट मिल जाएगी। आप उसे एक बार चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पैन कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड इस तरह से लिखना होगा।
प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे होंगे उसे प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में आपको लिखना होगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको, अगर आप इंट्रोड्यूसर बेस्ड वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूसर का आधार नंबर डालने के लिए कहा जाएगा। अगर आप हेड ऑफ फैमिली यानी अगर आप आपके फादर का, मदर का या फिर गार्जियन के डिटेल पर आपका आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके फादर का, मदर का या फिर गार्जियन का आधार कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद अब यहाँ पर अगर आप HOF या फिर इंट्रोड्यूसर के आधार डिटेल से अपना आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नाम डालना होगा। उसके बाद इंट्रोड्यूसर का साइन या फिर HOF यानी हेड ऑफ फैमिली का साइन करना होगा। यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूसर या फिर हेड ऑफ फैमिली का नाम लिखना होगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपको आपकी साइन या फिर थंबप्रिंट देना होगा। ये सभी डिटेल हो जाने के बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर देने वाले हैं उसे अटैच करिए और इसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट आधार सेवा कर्मचारी को देना होगा। इसके बाद आपका आधार कार्ड अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।